सोचिए, आप सालों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया है, परिवार ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी है, और फिर अचानक आपको पता चलता है कि वो पूरी परीक्षा पहले से ही बिकी हुई थी। आज हम 2026 के उस विशाल नीट परीक्षा घोटाले की बात कर रहे हैं, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक पेपर लीक होने की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारी मानवीय कीमत की बात है जो हमारे लाखों छात्रों और उनके परिवारों ने चुकाई है। अब जरा इस मैसेज को देखिए। सीकर से मेरे दोस्त ने भेजे हैं। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। सुनने में किसी आम व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा लगता है ना? लेकिन 2 मई को केरला में एमबीबीएस कर रहे एक स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में पीजी चलाने वाले अपने पिता को जब ये मैसेज भेजा, तो असल में उसने अनजाने में ही इस पूरे स्कैम की पोल खोल दी थी। और जो बात सच में दिमाग हिला देने वाली है वो ये है, जब एग्जाम के बाद उस पिता ने एक कोचिंग टीचर से उन सवालों को मैच करवाया, तो 180 में से पूरे 135 सवाल, जी हाँ 135 सवाल उस लीक हुए पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। मतलब एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। ये कोई अंदाजे से बनाया गया गेस पेपर नहीं था। ये 100% कंफर्म लीक था। तो आज के इस एनालिसिस में हम इस पूरे नेक्सस को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये लीक आखिर हुआ कैसे, इसकी अनदेखी मानवीय कीमत क्या रही, हमारा सिस्टम कहाँ फेल हुआ, और सबसे ज़रूरी बात, अब आगे का रास्ता क्या है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं इस दागी परीक्षा की। क्योंकि याद रखिए, ये कोई छोटा मोटा स्कूल का टेस्ट नहीं था। ये देश के लाखों होनहार बच्चों के लिए मेडिकल प्रोफेशन का एकमात्र प्रवेश द्वार था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एग्जाम का पेपर बाहर आया कैसे। आइए इस लीक की पूरी इनसाइड स्टोरी समझते हैं। देखिए, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, ये एक बेहद हाईटेक और सुनियोजित क्राइम था। पेपर की जर्नी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से। वहां से इसे चुराया जाता है, डिजिटल रूप से गुड़गांव भेजा जाता है, फिर ये राजस्थान के सीकर में पहुंचता है, और वहां से देखते ही देखते पूरे भारत की स्टूडेंट्स तक। इस गिरोह की टेक्निकल नॉलेज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने पेपर की कोई ब्लरी सी फोटो खींचकर व्हाट्सएप नहीं की थी, बल्कि सरकारी मॉनिटरिंग सिस्टम्स की नज़रों से बचने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया था। जी हां, एक गुप्त सर्वर, ताकि हाई डेफिनेशन स्कैन डेटा को बिना किसी अलार्म के ट्रांसफर किया जा सके। और अब जरा इसका अर्थशास्त्र समझिए। नासिक में जो फिजिकल कॉपी 1 लाख रुपए में बिकी, वो गुड़गांव पहुंचते पहुंचते 15.5 लाख की हो गई। अब यहां इन्होंने एक बहुत चालाकी वाला काम किया। उन असली सवालों को छिपाने के लिए उन्हें 410 सवालों के एक बड़े गैस पेपर में मिला दिया गया, ताकि किसी को शक ही ना हो। फिर ये 30 लाख में बिका और आगे सीकर के एजेंट्स को 5.5 लाख में। ये पूरा एक अंडरग्राउंड बिजनेस बन चुका था। लेकिन इन लाखों करोड़ों रुपयों के खेल में हम अक्सर सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं, और वो है इसकी अनदेखी मानवीय कीमत। चलिए इस पर बात करते हैं। जरा उस कंट्रास्ट को महसूस कीजिए। एक तरफ वो 22 लाख से ज्यादा ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, महीनों की नींद कुर्बान की, अपने मेंटल हेल्थ से समझौता किया, और उनके परिवारों ने कोचिंग की भारी फीस भरने के लिए अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लगा दी। और दूसरी तरफ कुछ लोग, जिन्होंने बस अंधेरे में लाखों रुपए फेंके और एक पीडीएफ के जरिए पूरी मेरिट को ही बाईपास कर दिया। और जब 12 मई को एग्जाम कैंसिल होने की खबर आई, तो सोचिए उन स्टूडेंट्स पर क्या बीती होगी। वो रिलीफ, वो सुकून जो एग्जाम खत्म होने के बाद मिलता है, वो पल भर में छीन लिया। कई स्टूडेंट्स तो अपनी किताबें और नोट्स तक बेच चुके थे। अब फिर से 2 महीने की वो टॉर्चर जैसी पढ़ाई, वो तनाव, और परिवारों पर जो अचानक से भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ा है ना, उसकी भरपाई कोई रीटेस्ट नहीं कर सकता। वो बेबसी बिल्कुल रियल है। और इसी बेबसी के बीच जब हम सिस्टम की तरफ देखते हैं, तो निराशा और बढ़ जाती है। आइए सिस्टम की विफलता और उनके लगातार इनकार का निष्पक्षता से विश्लेषण करते हैं। देखिए, एक तरफ एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो लगातार डिफेंसिव मोड में रही। उनका दावा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ था और कुछ सवाल मैच हुए हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने जो हकीकत सामने रखी, वो बिल्कुल अलग है। फिजिकल कॉपीज खरीदी और बेची गईं, वो भी एग्जाम से 1 महीने पहले से। और कुछ सवाल नहीं, बल्कि पूरे 135 सवाल परफेक्टली मैच हुए हैं। और सिस्टम की लापरवाही देखिए।
जब सीकर में उस पेरेंट ने सबसे पहले पुलिस को इस लीक की भनक दी तो लोकल पुलिस ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि अफवाहें मत फैलाइए, जबकि उस वक्त तक व्हाट्सएप पर उस पेपर पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स का टैग लग चुका था। पुलिस अगर तभी एक्शन ले लेती तो शायद इतनी बड़ी तबाही नहीं होती। और सच कहूं तो सबसे ज्यादा हताश करने वाली बात यह है कि हमने ये सब पहले भी देखा है। 2024 का वो बवाल याद है आपको? बिल्कुल इसी तरह पेपर लीक हुए, फिर अचानक से ग्रेस मार्क्स बांट दिए गए और 67 स्टूडेंट्स के पूरे 720 में से 720 नंबर आ गए। तब भी प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ लिया गया, पर सिस्टम में कोई ढांचागत सुधार नहीं हुआ। वो वैसा का वैसा ही बना रहा। और अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जो इस मामले को और भी उलझा देती हैं। कुछ सोर्सेस का आरोप है कि जिन बेवाल भाइयों पर आरोप लगे हैं उनके संबंध कुछ राजनीतिक युवा विंग्स से हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ उनकी तस्वीरें भी होने का दावा किया गया है। अब ये आरोप कितने सच हैं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये चीजें एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद को जरूर कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। और यहीं पर सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल निकल कर आता है। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है कि इन आरोपियों को कथित तौर पर 1 महीने पहले से ही लीक के बारे में पता था? और हैरानी की बात देखिए कि पिछले ही साल इन्हीं के परिवार के 4 लोगों ने नीट क्लियर भी किया था। ये फ्रॉड कितनी गहराई तक और कितने लंबे समय से चल रहा है, ये सोचना भी अपने आप में डरावना है। तो अब आगे क्या? इस सिस्टम में फंसे हुए स्टूडेंट्स के लिए रास्ता क्या है? चलिए कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करते हैं और भविष्य की योजना पे नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इस बहुत ही पावरफुल कोट को याद रखिए, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ें। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई एक परीक्षा आपकी पूरी जिंदगी या आपकी काबिलियत तय नहीं कर सकती। एक एग्जाम का फेलियर या एक सिस्टम का फेलियर आपके सपनों का अंत बिल्कुल नहीं है। सोर्सेज भी यही रेकमेंड करते हैं कि आज के दौर में आपके पास एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। अब सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिकल या इंजीनियरिंग ही करियर के ऑप्शंस नहीं बचे हैं। आज डेटा साइंस, UI/UX डिजाइनिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स ऐसे ढेरों नए और हाई ग्रोथ वाले करियर ऑप्शंस मौजूद हैं जहां आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। और अगर आप इन रास्तों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सोर्स ने एक गाइड भी सजेस्ट की है जिसमें ऐसे ही 100 अलग अलग मॉडर्न करियर पाथ्स की डिटेल दी गई है। ये लगभग फ्री है और आपको अपने असली पैशन को पहचानने में काफ़ी मदद कर सकती है, ताकि आप सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंडेंट ना रहें। और आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या हमारे बच्चों के पूरे भविष्य को एक ऐसे परीक्षा सिस्टम से बांधे रखना सही है जो बार बार लगातार उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा दे रहा है? इसकी असली कीमत क्या है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।